हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। फाइनली आज एक गुड न्यूज़ है आपके लिए। एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो गया और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है कुछ स्टेट्स में। तो ये जो फॉर्म है जिसका बहुत टाइम से वेट कर रहे थे वो फाइनली आ गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपकी स्टेट में कम वैकेंसीज है तो क्या आप दूसरी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं या आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से कंफ्यूज्ड हैं कि हम क्या करें। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो चाहे कम वैकेंसीज आई हो आपकी स्टेट में या ज़्यादा वैकेंसीज आई हो, आप अपनी स्टेट से ही फॉर्म भरें। अगर 100 वैकेंसीज भी है तो भी अपनी स्टेट से भरें अगर आपका ये फर्स्ट अटैम्प्ट है, क्योंकि क्या है, पहली बार में आपको नहीं पता होता कि आप किस लेवल तक परफॉर्म कर सकते हो उस एग्ज़ाम में। क्या पता आपका हो जाए, अगर आपकी स्टेट में होगा तो उससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि आपको होम पोस्टिंग मिलने के चांसेस बहुत अच्छे रहते हैं इसमें। अब उन कैंडिडेट्स के लिए जो 2 से 3 बार एसबीआई क्लर्क दे चुके हैं और उनका नहीं निकल रहा है या उनका कहीं और सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, उन लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप अदर हिंदी स्पीकिंग स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हिंदी वाले हैं, अगर मान लीजिए किसको हिंदी आती है, तो राजस्थान से हो गया, एमपी से, या फिर और भी स्टेट्स जैसे यूपी है, बिहार है, दिल्ली है, यहाँ सब जगह हिंदी चलती है। तो अगर आपको निकालना ही ये एग्ज़ाम, आप घर से दूर रहने के लिए रेडी है 4-5 साल तक, तो आप किसी और स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप हिंदी वाले हैं तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारी जगह हिंदी चलती है। लेकिन अगर आप किसी और स्टेट के, मान लीजिए एक है गुजरात जो है, वहाँ पे वैकेंसीज बहुत अच्छी आई है और गुजरात से बहुत कम फॉर्म फिलिंग होती है, क्योंकि जो गुजराती होते हैं वो ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब में इंटरेस्टेड नहीं होते, कम होते, तो वहाँ से एमपी के, राजस्थान के, यूपी के लोग ज़्यादा फॉर्म फिल करते हैं। क्योंकि मेरे भी कुछ फ्रेंड्स जिनका राजस्थान से एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था, उन्होंने गुजरात से ही फॉर्म फिल किया था और गुजरात से उनका एक ही बार में एग्ज़ाम निकल गया था। लेकिन आईबीपीएस क्लर्क में उतना डिफ़िकल्ट एलपीटी नहीं रहता है, तो वहाँ पर ईजीली हो जाता है। लेकिन एसबीआई में इस बार इन्होंने क्लियरली लिखा है कि 10th और 12th में लोकल लैंग्वेज अगर आपकी है तो आपको एलपीटी नहीं देना, लेकिन अगर आपकी लोकल लैंग्वेज नहीं है तो आपको एलपीटी देना है, वो भी ज्वाइनिंग के पहले। और अगर आपका एलपीटी क्वालिफाई नहीं हुआ तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इसमें बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है। अब एलपीटी किस लेवल का होता है वो हम एक बार पता करके आपको बताएंगे, लेकिन फिर भी आपको वो लैंग्वेज तो पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप कोई दूसरी ऐसी स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं जो लैंग्वेज आपको नहीं आती। तो साउथ में भी वही है, अगर साउथ में तो अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन तेलंगाना में वैकेंसीज अच्छी आई है, बाकी कर्नाटका में भी अच्छी है, तो आप अपनी स्टेट से फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि बाकी स्टेट से लैंग्वेज क्लियर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जिसका लास्ट अटैम्प्ट है वो एक बार पिछले साल की कट ऑफ ज़रूर देखे, जिनकी एज निकलती जा रही है कि कौन सी स्टेट में कट ऑफ बहुत कम जाती है, और उस स्टेट से फॉर्म भरें और लैंग्वेज पढ़ लें अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरीके से आपकी जॉब तो लग जाएगी, आपको घर से दूर रहना पड़ेगा। तो और अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो न्यू थे उनके लिए अलग चीज़ रहेगी और जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस जो बहुत टाइम से दे रहे हैं उनके लिए अलग चीज़ रहेगी। So thank you so much for watching this video and don't forget to like, share and subscribe our YouTube channel.